तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले तो आपका यहाँ पे ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का दोस्तों यहाँ पे यूनिट 6 दोस्तों बहुत जल्दी मैंने आप लोगों का जो सारा सिलेबस जो है वो कवर कर दिया है। अगर आपने अभी तक दोस्तों यूनिट 1 2 3 4 5 अगर नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों ये जो हमारा होने वाला है ये यूनिट 6 होने वाला है, ठीक है। 6 में क्या बोल रहा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कि स्पेशल रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशंस चार्टर। कहने का मतलब ये कि शांति और सुरक्षा की अवधारणा आपको पूछा है, ठीक है। शांति और सुरक्षा की अवधारणा जिसमें आपको संयुक्त राष्ट्र चार्टर के विशेष के संदर्भ में आपको मतलब कि बताना है या पढ़ना है। तो देखिए ये हमारा टॉपिक दिया गया है जो कि आपका यूनिट 6 है। इसके बारे में दोस्तों जितना भी इससे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बन सकते हैं मैंने हर एक प्रश्न को इस वीडियो में मतलब कि कवर किया है। तो एक भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए क्योंकि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको पता है कि इस बार जो आपकी परीक्षाएं होने वाली है वो ओमर शीट पर ली जाएगी, यानी कि ये बहुविकल्पी प्रश्न जो आपको मतलब कि रहेगा। तो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न यहाँ पे मैं इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए, आपको वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मैं प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न आप लोग यहाँ पे टॉपिक समझ गए क्या बोल रहा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी स्पेशल रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशंस चार्टर, यानी कि शांति और सुरक्षा की अवधारणा पूछा है जिसमें आपको संयुक्त राष्ट्र चार्टर के विशेष संदर्भ के बारे में आपको पढ़ना है। तो देखिए पहला जो प्रश्न दिया गया है वो संयुक्त राष्ट्र चार्टर कब अपनाया गया था। देखिए आपको टॉपिक से रिलेटेड मैं हर एक प्रश्न को कवर कर रहा हूँ, एक भी फालतू चीजें नहीं है, जो भी है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ सब कुछ। तो देखिए यहाँ पे सिलेबस में आपको दिया गया मतलब टॉपिक दिया गया संयुक्त राष्ट्र चार्टर, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के विशेष संदर्भ में आपको पढ़ना है। तो ये कब अपनाया गया था तो आपको तो ये भी जानना पड़ेगा क्योंकि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के बारे में आपको पढ़ना है। तो इसको अपनाया कब गया था, इसको जो अपनाया गया था 1945 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था तो 1945 में, ठीक है, यानी कि 1945 ईस्वी में जो इसको अपनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर की स्थापना कहाँ हुई थी। तो ये जो हुआ था वो हुआ था सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया और यूएस में, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया यूएस, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा बा वाला। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब इसका मेन उद्देश्य क्या है तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो विश्व शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर की मुख्य संरचना में कौन से संगठन होते हैं। तो इसमें जो संगठन होता है वो होता है दोस्तों कि सुरक्षा परिषद सचिवालय महासभा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, ठीक है, आपका दा हो जाएगा। तो आप लोग ये देख सकते हैं दा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं। इसमें जो स्थायी सदस्य की संख्या है वो 10 है। कितना है 10, तो यानी कि आपका बी आपका हो जाएगा बा, ठीक है 10। अगला प्रश्न देख लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र महासभा का निर्णय लेने के लिए कितने सदस्य देशों की मतदान आवश्यक होती है। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया गया 1/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, आवश्यक मतदान के लिए एक आयात बहुमत की आवश्यकता होती है। तो आपका जो यहाँ पे है एक बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक है। आपको मैं सीधे डायरेक्टली आपको आंसर बता रहा हूँ, तो एक बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी कि आपका डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग प्रश्न को देखिए, साथ ही आप लोग यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया उसे भी आप लोग देख सकते हैं, इसे नोट करके लीजिएगा। मैं आप लोगों को पीडीएफ इसका प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग पीडीएफ की चिंता ना करें, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन आप काम से मतलब कि बचने के लिए आप वीडियो को ना देखें, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि वीडियो को देखिए समझिए, लास्ट में आप परीक्षा से पहले वीडियो को देख लेंगे, मतलब पीडीएफ को देख लेंगे तो आपको ज़्यादा मतलब कि रिवाइज हो जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आपका एग्जाम से पहले दोस्तों मैं लाइव आकर आपका जो यहाँ पे मतलब लाइव टेस्ट आप लोग का मैं ले सकूँ, ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं आप सभी का जो है लाइव टेस्ट का मतलब कि आयोजन कर सकूँ। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, ऐसे ही बनाइए रखिए सपोर्ट और प्यार। तो मैं जल्द से जल्द मतलब आप लोग के लिए यहाँ पे लाइव क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि संयुक्त राष्ट्र का महासचिव उन अधिकारियों में से हैं जो चुने जाते हैं या नियुक्त होते हैं। तो इसमें जो है वो नियुक्त होते हैं, ठीक है। क्या होता है नियुक्त होता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव का उन अधिकारियों में से कौन सा अधिकारी है जो चुना जाता है या फिर नियुक्त होता है। तो ये जो है वो नियुक्त होता है, ठीक है, नियुक्त, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, क्या होता है नियुक्त होता है। अगला प्रश्न देखिए कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सदस्यता के लिए आवेदन करने वाला देश कितने फर्जी वोट करने पड़ते हैं। तो 5 करना पड़ता है, ठीक है, 5। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि अधिकारी और कर्मचारी के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिवालय की स्थापना की गई थी, वह वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो वह जो वर्तमान में स्थित है वो है न्यूयॉर्क सिटी यूएस में, ठीक है। कहाँ पे है न्यूयॉर्क सिटी यूएस में स्थित है।
अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों को कितने प्रकार की संरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। तो ये जो आपसी संरक्षण सहयोग बनाना रखना, यानी कि आपस में अगर आप सुरक्षित नहीं है, संरक्षा नहीं है बनाए रखे हैं, तो फिर कितना भी आपको मतलब कि सुरक्षा प्रदान किया जाए लेकिन कोई फिर काम का ही नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे पहले आपसी संरक्षण सहयोग जो बनाना बहुत ही जरूरी है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं। तो इसमें जो होता है वो 10 होता है। ठीक है, इस प्रश्न को मैंने पहले ही बता दिया है, तो ये प्रश्न जो यहाँ पे रिपीट किया गया है। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन को डबल यहाँ पे रिपीट कर दिया गया। खैर कोई ना, क्वेश्चन आपका यहाँ पे रिपीट हो रहा है, मतलब कि रिविजन हो जा रहा है। तो अगला देख लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता किसे करती है। तो ये जो आपका हो जाएगा महासभा का चुना हुआ अध्यक्ष। ठीक है, यानी कि महासभा का चुना हुआ अध्यक्ष आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र महासचिवालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये जो आपका हो जाएगा ये न्यूयॉर्क सिटी यूएस हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार जो सदस्य देशों को किस भाषा में अपनी जो राष्ट्रीय भाषा के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलने का अधिकार होता है। तो ये जो होता है वो संयुक्त राष्ट्रीय भाषा बोलने का अधिकार होता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्रीय भाषा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाने वाला है। अगला प्रश्न देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र महासचिवालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। ठीक है, किस शहर में स्थित है, तो वह न्यूयॉर्क सिटी यूएस में स्थित है। ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी कहाँ पे, यूएस। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के देशों को किस प्रमाण के लिए वोट देना पड़ता है। तो आधिकारिक निर्णयों को पारित करने के लिए जो है वहाँ पे वोट देना पड़ता है। ठीक है, वोट मतदान। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार जो है वो सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। तो इसमें जो होता है वो कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, यहाँ पे अस्थायी सदस्य पूछा, अस्थायी। ठीक है, सॉरी अस्थायी नहीं अस्थायी पूछा है, तो जिसमें अस्थायी सदस्य की संख्या होती है कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, 20 आप लोग याद रखिएगा। जो अस्थायी होता है वो 10 होता है, लेकिन अस्थायी कितना होता है, वो 20 होता है। अगला प्रश्न देखिए कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार महासभा का निर्णय लेने के लिए कितने सदस्य देशों के मतदान की आवश्यकता होती है। तो ये जो होता है वो लगभग सभी देशों की जो सहमति की आवश्यकता होती है, यानी कि लगभग जितने भी देश है वो सभी देशों की जब सहमति होगी तभी जो इसमें मतदान का जो है वो मतलब की आवश्यकता जो है यहाँ पे लिया जाता है और मतदान जो है होता है। अगला देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है, यानी कि इसके अनुसार जो है वो इसका महासचिव कौन है। तो इसका जो महासचिव है वो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे इसका जो ऑप्शन दिया गया कि नियुक्त होते हैं। ठीक है, यानी कि जो है वो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार जो है संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन होता है, तो ये नियुक्त होते हैं। ठीक है, नियुक्त होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों जो कि हमारा 20वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सदस्यता के लिए आवेदन करने वाले देशों के जो कितने सदस्य देशों के समर्थन की आवश्यकता होती है, ये होती है 5। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जो CC6 का यहाँ पे हमने 6 यूनिट भी कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, तो आपका जो दोस्तों यहाँ पे लास्ट 3 यूनिट आपका बचा हुआ है, यानी कि 7, 8 और 9। आपका यहाँ पे कुल जो CC6 में आपको 9 यूनिट दिया गया, मैंने 6 यूनिट कंप्लीट करवा दिया है। 3 यूनिट दोस्तों मैं भी मतलब जल्द से जल्द ट्राई करूंगा कि आपको जो जल्दी जल्दी मतलब कि क्लियर करवा दूं, ताकि आपकी परीक्षा भी बहुत निकट है और आप परीक्षा में जो है बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, देखिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपनी परीक्षा की जो तैयारी है वो बेहतर से बेहतर कर सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।